दोस्तों, कल आपको सैनिकों की एकता का एक उदाहरण देखने को मिलेगा। और कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, आखिर वो सरकार को झुकाने को तैयार है और सरकार झुकने को तैयार है। सरकार की नाक में दम कर रखा है पिछले एक महीने से पूरे राजस्थान में, और चुनाव आने वाला है सर पर, और वहां कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को ये बड़ा मुश्किल कर दिया है और कहा है कि हमारी आप ये जो मांगे हैं सैनिकों की जरा मानिए, और ये हमें 28 से 30 लाख हर एक स्टेट के सैनिकों को सबक लेना है कि वहां कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक। हाँ जी, मेहनत कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। अब एक एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, एक एक लेटर मुख्यमंत्री जी के दिखाऊंगा, और वहां के सेक्रेटरी परेशान है, मीडिएटर परेशान है, बहुत सारे अधिकारी बीच में आए कि नहीं ये बहुत बड़ी गोलबंदी हो गई है राजस्थान में। यदि एक साइड हमारे सैनिक वोट कर दिया तो सरकार किसी की भी गिरा सकते हो, किसी की भी बना सकते हो। यही प्रजातंत्र की खूबसूरती और तभी दबाव में आता है। सबसे पहले देखिए, एक ये लेटर है श्रीमान अशोक गहलोत साहब, और इसमें सीधा सीधा दिया है मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार कि जो सैनिक देश के लिए अपना सब कुछ उन्होंने न्यौछावर किया है, वो स्टेट में आने के बाद उनके साथ इस तरह अनदेखी हो रही है और उन्हें उस पर न्याय प्रदान करें। बहुत बड़ा लेटर है, छोटे छोटे कई लेटर हैं, कई वीडियो सब दिखाएंगे। आखिर उनकी मांगे क्या है। प्रथम ऐतिहासिक सैनिक महाकुंभ 10 सितंबर यानी कल 2023 रविवार शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा जयपुर पर है, सुबह 10 बजे है। राजस्थान सरकार से 10 सूत्री मांगे हैं। सैनिकों की 1900 पुनर्वास योजना, एक समान मेरिट बनाई जाए, वन रक्षक भर्ती में शारीरिक दक्षता में रियायत दी जाए, एसएलपी वापस ली जाए, बीएसटीसी के समक्ष मान्यता दी जाए, यूआई एनसीओ जो हम करते हैं उसको, न्यूनतम अंकों में शिथिलता दी जाए, सरकारी नौकरी में सैनिकों के सभी वर्गों को आरक्षण का दोहरा लाभ मिले, सैन्य सेवा के आधार पर बोनस अंक मिले, राज्य सरकार के कर्मचारियों निम्नानुसार 3 बच्चों वाले माता पिता को लाभ मिले, और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार और पंचायती राज में राजनीतिक पदों पर भी सैनिकों को 5% आरक्षण मिले, यानी जो भी रिक्त पद है उनके बच्चों को प्राथमिकता दी जाए। यानी इस तरह की मांगे आप देख सकते हो। राष्ट्रीय सैनिक सभा रजिस्ट्रेशन, अलग अलग माननीय अशोक गहलोत जी राज्य के भूतपूर्व सैनिकों की मांग है, उन्होंने एक एक चीज लिखा है, सब चीजों के बारे में लिखा है। जैसी मैंने मांगे आपको पढ़ के सुनाई, कई इस प्रकार के लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी को गए हैं, उनके सचिव परेशान है, कांग्रेस सरकार की नाक में दम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, और उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को भी शामिल किया है इसमें कि आप केंद्र सरकार, जब आपकी जो कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दों को भी लेके रखा हुआ है। और अब आप जरा वीडियो सुनिए, उनका आउं देखिए, देखो वहां पर कैसे भूतपूर्व सैनिक धुलाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कल की तैयारी कर रहे हैं, रात भर मीटिंगें कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े उनके पदाधिकारी किस तरह आह्वान कर रहे हैं, आप जरा वीडियो सुनिए। यानी दोस्तों कहते हैं कि यूनिटी में बड़ी स्ट्रेंथ होती है यार। यूनिटी के अंदर जब तक इसी लेवल पर हर स्टेट का, जैसे राजस्थान का संगठन बन गया, हर स्टेट के संगठित हो जाए, लोग जाग जाएं, घर से बाहर निकल जाएं, तो मजा आ जाए। इन्होंने कम से कम 3000 किलोमीटर की रैलियां की, पूरे राजस्थान में घूमे, सबको गोलबंद किया, सबको इकट्ठा किया, सबको जगाया, चेताया, समझाया कि यार अपने हकों के लिए इकट्ठे हो जाओ। जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे कोई नहीं सुनेगा। और इसी तरीके से हमें केंद्र सरकार पर दबाव बनाना, क्योंकि चुनावी मौसम है, ये झूठ बोल सकते हैं, ये एक हो सकते हैं, ये सरकार बनाने के लिए एक हो सकते हैं, ये सब कुछ बुला देते, तो हम ये क्यों नहीं हो सकते। हमारी तो जाति एक है, हमारी तो नीति एक है, हमारी तो मांगे एक है, हमारा तो तरीका एक है, फिर भेदभाव क्यों। दोस्तों ये वीडियो है, मैं उनके लिए तो बना रहा हूं, लेकिन हम सबको प्रेरणा देता है कि 17 सितंबर की जो रैली है आप उसकी तैयारी कर लीजिए। कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ मांगों के लिए जाना है कि हमारी विसंगतियां सरकार ने क्यों, सरकार से मांग रहे हमारी विसंगतियां दूर करे। आज विसंगतियां दूर नहीं हुई तो हम हाथ मलते रह जाएंगे, कसम से कोई नहीं पूछेगा किस लिए लेना, कौन आगे है, कौन सी पार्टी। कोई हम पार्टी नहीं बना रहे, ना ही आपको कोई पार्टी बनने देगा। सिर्फ आपने अपने हकों के लिए घर से निकलना है और रेवाड़ी में पहुंचना है। और जो राजस्थान के सैनिक है, कल जयपुर आप पहुंचिए और वहां उनका जो आपका महारैली है या महाकुंभ है, महागठबंधन है, इसको जरूर सफल बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। पूर्व सैनिक गौरव सेनानियों से मेरा जय माता जी की राम राम। मैं सुरेंद्र फौजी खेतड़ी, मैं सलूट करता हूं सभी फौजियों को। कल 10 तारीख को 10 बजे हम सबको 10 सूत्रीय मांग को लेकर के जयपुर में महाकुंभ होने जा रहा है, और पूरे हिंद राजस्थान के भूतपूर्व सैनिक वहां पे पधार रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि शहीद स्मारक जयपुर
ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे भूतपूर्व सैनिक, वीरांगनाएं और जो भारतीय सेना से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे इस महाकुंभ में भाग लें, क्योंकि ये लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की, ये लड़ाई है फौजियों की और ये लड़ाई है हमारे हम सब सेना के भूतपूर्व जवानों की। तो सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल 10 तारीख को जयपुर पधारना है। यही मेरा निवेदन है, यही मेरा हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती है। जय हिंद, जय भारत। प्रिय राजस्थान के सभी सैनिक भाइयों, मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि जो 10 सितंबर 2023 को जयपुर शहीद स्मारक पर हमारा जो सैनिक महाकुंभ का आयोजन किया है उसमें आप अपनी 100% भागीदारी निभाएं। ये एक ऐतिहासिक मौका है, आप इसको मत खोइए। आपको जिंदगी भर ये मलाल रह जाएगा कि शायद मैं इस सैनिक महाकुंभ का हिस्सा बनता और अपने हकों की लड़ाई में शामिल होता। मैं आपसे विशेष तौर से ये निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने 7 दिसंबर 2022 को जो परिपत्र जारी करके हमारे सैनिकों की पुनर्वास योजना पर जो कुठाराघात किया है, जिसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज जातियों में बांट दिया है, जिससे हमारी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंसीज काफ़ी रिड्यूस हो गई है और उसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से जो है इस परिपत्र को निष्क्रिय किया जाए और सैनिकों की जो है समान मेरिट के आधार पर एक ही मेरिट हो। आगे सरकारें अभी तो इतना ही है, अगर हम आज भी नहीं जगेंगे तो सरकार हमें फर्दर और कैटेगरी में बांट देगी, ओबीसी की 2 फाड़ कर देगी, कहीं दूसरी कैटेगरी में SC ST में कर देगी, कहीं और EWS में कर देगी। तो इस ढंग से अगर हमारा बढ़ता रहा तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, जो आज आया है वो भी नहीं आएगा। इसलिए आप जागें, आप अपने हकों की लड़ाई के लिए कल जो है, अगर अभी तक भी आपने नहीं सोचा है तो अभी सोच लीजिए। कल का ऐतिहासिक मौके को आप मत छोड़िए, आप अपनी 100% उपस्थिति वहां दर्ज कराएं। सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे सैनिकों के हितों के साथ कुठाराघात किया तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसके जो मुख्य मुद्दे हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पुनर्वास को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में जो बांटा गया है उसको तुरंत प्रभाव से दूर करें। हमारे जो है फॉरेस्ट में फिजिकल रिलैक्सेशन का जो मैटर है, जिसमें 25 साल के नवयुग के साथ एक 45 से 50 साल का भूतपूर्व सैनिक फिजिकल स्टैंडर्ड एक नहीं हो सकता, ऐसा आपने सेना में भी देखा है, तो उसमें रिलैक्सेशन होना चाहिए। इसी क्रम में जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जिनके 3 बच्चे हैं, वो आज के 20 या 25 साल पहले सेना से आए, बच्चे तब पैदा हुए थे, आज उस चीज़ को हमारे ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। राजस्थान गवर्नमेंट ने जब विडोज को ये सुविधा दे रखी है तो हमें भूतपूर्व सैनिकों को क्यों नहीं। और जो हमारे जो है UIT की डिग्री और NCO वाली डिग्री में को BSTC की डिग्री के बराबर का दर्जा देकर जो SLP लगी हुई है उसको तुरंत प्रभाव से हटाएं। और हमारे जो है हमारे को सेवा के आधार पर जो बोनस अंक जो है मिलने चाहिए वो भी मिले। और हमारे पूर्व सैनिकों को स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों जैसे दोहरा लाभ मिलना चाहिए। कैरियर एनहांसमेंट के चांस किसी के बंद नहीं किए जा सकते हैं। ये सब बातें हमारे इसमें हमारी मांग में है, जो आपको हमने जो है मैसेज के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है पर्चे बांटकर सब कुछ सबको बता दिया है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने लिए लड़ना होगा। कल आप ये सोच के आए कि ये मेरे हक की लड़ाई है और मेरे हिस्से की लड़ाई मुझे लड़नी पड़ेगी। आपको याद है जितने भी बुजुर्ग सैनिक हैं उनमें कितना जोश है, और जो सैनिक जिनको जॉब नहीं चाहिए उनमें कितना जोश है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो नवयुक्त सैनिक हैं, चाहे वो कल लग गए हैं, उनको दोबारा नहीं लगना है, और जो कोचिंग में बैठे हुए हैं, आप प्लीज वहां से बाहर निकलें और कल के सैनिक कुंभ को ऐतिहासिक बनाए हैं। अगर आपकी एकता कल प्रदर्शित होती है तो सरकार को आपकी बात मानना पड़ेगी। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कल के सैनिक महाकुंभ को आप ऐतिहासिक बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कैप्टन KL चौधरी।